हेलो स्टूडेंट्स, चलतु स्टार्ट करवा आ कुछ क्वेश्चंस देखा। तो स्टैटिस्टिक्स रो मीन मीडियन मोड रो आम क्वेश्चंस देखि सारू जी वैरायटी अच्छी मुझे कर सारे। एबे मेंसुरेशन 3D रो क्वेश्चंस देखा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिसाब से सॉल्व करवा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, 2 cubes each of 10 cm edge has joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। तो मोर जदि मु तैयारी करुची क्यूबॉइड ता एमती तैयारी हबो हैला। तो क्यूबॉइड ता तैयारी हेला हैला। तो ए क्यूबॉइड रो मोर एटा 10 सेंटीमीटर आसी जीवो। एटा भी 10 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर कहीं क्यूब अच्छी क्यूब रो एज टा। आउ दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर हैला। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कौन हो जीवो। अबे लेंथ हैला ए टोटल टा। तो लेंथ मोर क्यूबॉइड रो कौन हो जीवो। लेंथ क्यूबॉइड रो हो जीवो कौन या को एल नबा। दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 10। दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तापरे ब्रेथ कौन होबो क्यूबॉइड रो बी, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तापरे हाइट टा कौन हो जीवो क्यूबॉइड रो ताको एच नहीं जीवा। तो ब्रेथ कोटा एटा ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हाइट टा केते आसीजो अगेन 10 सेंटीमीटर हैला। तापर मते पचारची कोन सरफेस एरिया। सो एमती तीनटा डॉट लागिवो यार मीनिंग सो हैला हैला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कौन से जीवो। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हैला। तो 2 इंटू 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20 आसीजो। दिस इज इक्वल टू 2 एटा हबो 200 प्लस 100 प्लस 200 आसीजो। तो ये टोटल है 500 500 इंटू 2 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आसीगला। सो मोर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बाहर पड़ला। तो दिस इज माय आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व हो गला। एबे क्वेश्चन नंबर 37 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 37 कहूची 3 क्यूब्स whose edges are 3 centimeter 4 centimeter and 5 centimeter respectively forms a single cube, finds its edge, also find the surface area of the new cube। तो let edge of new cube is equal to x सेंटीमीटर नहीं जीवा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम हबनी सम ऑफ वॉल्यूम। देह भल हो जाए खाली ठंडा टिके खास टिके रही। तो सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स आसीज। अब 3टा को क्यूब को जॉइन कले ही तो गोटे बड़ क्यूबटे तैयारी होची ना। तो वॉल्यूम 3टा को क्यूब रो वॉल्यूम जेतिकी न्यू क्यूब रो वॉल्यूम हेतिकी। तो या वॉल्यूम टा केते हिजबो x क्यूब। दिस इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो ए वैल्यूटा आसी जीवो मोर 27। ये हला केते 64 आउ एटा हे जीवो 125। दिस इज इक्वल टू 216
तो एक्स क्यूब 216 आसला तो एक्स रो वैल्यू केते आसीजिवो 6 सेंटीमीटर आसीगला हला तो मु कहि परबी सो एज ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हला एबे मते सरफेस एरिया बाहर करियार अछि तो सरफेस एरिया केमती बाहर करबा सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब केते हेजबो दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर हेजबो तो 6 इंटू एक्स रो वैल्यू केते अछि 6 अछि तो 6 स्क्वायर तो दिस इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आसीजबो हला वॉल्यूम पचारले कोन हेजबो अगेन 6 क्यूब हेजबो 6 क्यूब एटा वॉल्यूम आसीगला वॉल्यूम एटा कोन हेबो सेंटीमीटर क्यूब हेजबो हला तो आंसर आसीगला तो ये गला मोर क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 38 देखिबा क्वेश्चन नंबर 38 कोन 3 cubes each of sides 5 centimeter are joined end to end find the surface area of the resultant cuboid तो अगेन तैयारी कर दबा तीनटा क्यूब तो आगो फर्स्ट क्यूब गोटे तैयारी करबा ये हला सेकंड तापर थर्ड तापर जॉइन कर दबा हला ए वीडियोस गुरा जी एएसओ सेक्रेटरीट दौरान तांको पई भी यूजफुल अच्छे एमती ना कि से माने पई ए जिंस गुरा काम दबनी ए जिंस गुरा कांकी ये पूरा बेसिक जिंस अच्छी केमती सब जिंस आसुची तो एगुरा आप जे सेक्रेटरीट दौरान से माने भी देखंतु बोले जे सेक्रेटरीट सबू तो देवे सेक्रेटरीट जे क्वालिफाई करी नांती एथरे हाई कोर्ट रे तो एटा हला 4 सेंटीमीटर दिस इज आल्सो 4 सेंटीमीटर दिस इज आल्सो 4 सेंटीमीटर एटा भी हिजबो 4 सेंटीमीटर एही एटा 5 सेंटीमीटर अछि ना 4 सेंटीमीटर मु को लिखु तो ये हिजबो 5 सेंटीमीटर तापर एटा भी 5 सेंटीमीटर एटा भी 5 सेंटीमीटर हला ये भी 5 सेंटीमीटर आउ दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर हला तो आउ टिके भलो के तैयारी कर दवा हला एतिके आसी गला एबे कोन करबा एबे लिखिबा सब जिंस अच्छा क्यूबॉइड एटा गोटे क्यूबॉइड हला तो अब डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड लिखि देबा तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड तो लेंथ केते हबो लेंथ आसी जिवो l दैट इज इक्वल टू ए टोटल टा तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 सेंटीमीटर हला तापर ब्रेथ केते हबो ब्रेथ है गला b विच इज इक्वल टू दिस तो ये केते है गला 5 सेंटीमीटर हाइट कौन हबो हाइट आसी जिवो h दिस इज इक्वल टू ये भी 5 सेंटीमीटर हैला तापर मते कौन बाहर करियार अछि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड तो सरफेस एरिया बाहर करबा तो सरफेस एरिया कौन हबो सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कौन आसी जिवो दिस इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL दिस इज इक्वल टू 2 इंटू LB तो L केते अछि 15 इंटू 5 तापर 5 इंटू 5 तापर 5 इंटू 15 तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 75 प्लस 25 प्लस 75 तो ये आसी गला 175 इंटू 2 तो केते हो गला 350 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट सदाले लिखिबा
एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव पढ़ा बढ़ा मस्त जिनसटा बहुत इजी कहीं ये किसी करार ना खाली बुझार अच्छी जिनस गुरा और लिखार अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गला। क्वेश्चन नंबर 39 देखा। क्वेश्चन नंबर 39 कौन 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब है। तो लेट मु कहि लेंथ ऑफ द क्यूब इज लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कौन हो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मोर गिवन अच्छी 64 एंड दिस इज इक्वल टू x क्यूब हो। तो x रो वैल्यू केते आसीबो 4 सेंटीमीटर आसीबो। तो क्यूब रो एज केते आसीगला 4 सेंटीमीटर। तो क्यूबटा बनै दबा। ये गोटे क्यूब है ता साइड रे आ गोटे क्यूब। डायग्राम टिके पट से पट हो जाउची। तो एटा आसीगला है। अब यार एज केते 4 सेंटीमीटर अच्छे। तो ये हो 4 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर है। तो अब डायमेंशन ऑफ कौन बाहर करवा क्यूबॉइड बाहर कर दवा। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड कौन आसो एटा गोटे क्यूबॉइड है कि नहीं। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड कौन हो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। तो फर्स्ट लेंथ है मोर L दैट इज इक्वल टू 4 + 4 8। तो 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ केते हो ब्रेथ हो B विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाइट हो H केते हो अगेन 4 सेंटीमीटर है। तापर मत कौन कौन बाहर करियार अछि सरफेस एरिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अच्छा इथरे आ गोटे जिनस एंड ऑल्सो वॉल्यूम तो किसी ना अरे गोटे क्यूबॉइड रो वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर अच्छे। आ गोटे कौन हो या ऐड करदे तो टोटल वॉल्यूम केते हो 64 + 64 128 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेकेंड आंसर तो एमती बाहर पड़ला है। तो सरफेस एरिया बाहर करिया। तो सरफेस एरिया कौन हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिस इज इक्वल टू 2LB + BH + HL। दिस इज इक्वल टू 2 8 × 4 तापर 4 × 4 + 4 × 8। तो ये आसला 2 32 + 16 + 32। तो ये हो 64 + 16 80 80 × 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दिस इज माय आंसर। तो ये हो गला कौन क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 40 है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्पीयर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड and drawn into a wire having a diameter of cross section as 0.2 centimeter. Find the length of the wire है। तो गोटे मेटालिक स्पीयर अच्छी ताकू मेल्ट करके गोटे वायर फॉर्म रे तैयारी करा हैला। आ वायर रो डायमीटर होची केते 0.2 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ द वायर दरकार। तो फर्स्ट मेटालिक स्पीयर विषय कथा। तो कौन कौन गिवन अच्छी। तो मेटालिक स्पीयर रे डायमीटर केते दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस कौन हो आधा 3 सेंटीमीटर है। अच्छा तापरे
वायर विषय कथा हबा तो डायमीटर केते दिया है डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन केते दिया है 0.2 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन केते हो रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू ता अधा 0.1 सेंटीमीटर आसी तो लेट लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू h सेंटीमीटर मु h कहीं नेली कहीं गोटे वायर जो थे तार जो क्रॉस सेक्शन टा अच्छी हेटा कौन अच्छी आमर सर्कुलर अच्छी हेटा कौन गोटे राइट सर्कुलर सिलिंडर तो राइट सर्कुलर सिलिंडर रे एल टा जो हम हेटा हाइट हम ना ए एच नहीं तो ता मीनिंग कौन है इधर दीटा को समान कौन हम वॉल्यूम समान हम तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर है तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्पीयर केते 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब बोले कौन 3 क्यूब दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर तो पाई आर स्क्वायर आर केते अच्छे 0.1 स्क्वायर इंटू एच हो हाइट है जोटा लेंथ आसीगला तो ये हो गला कौन पाई रु पाई कैंसल है आउटा कलर नहीं जा पाई रु पाई कैंसल हो थ्री रु गोटे पलैब ये 2 आसीज तो यहाँ है 4 इंटू 3 इंटू 3 आउट कौन आसो 1/10 मोर 10 100 हो कहीं 0.1 1/10 हो तार स्क्वायर 100 आसीज दिस इज इक्वल टू एच तो एच कौन हो दिस इज 36 इंटू 100 तो 3600 सेंटीमीटर आसीज या मुझे कहीपरि 36 मीटर तो मुझको एबे कौन कहीपर लेंथ ऑफ द हेंस लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है 36 मीटर सॉरी कौन सेंटीमीटर लिख दो मीटर है तो दिस इज माय आंसर तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गला एबे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 centimeter. The sphere is melted and drawn into a wire of uniform cross section. If the length of the wire is 36 meter, its radius is एबे उल्टा आसीगला क्वेश्चन पूर्व क्वेश्चन रो पूरा उल्टा तो मेटालिक स्फीयर जो थिला तो डायमीटर ऑफ मेटालिक स्फीयर केते दिया है छी मेटालिक स्फीयर 6 सेंटीमीटर दिया है छी तो रेडियस केते हिजबो रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर केते हिजबो 3 सेंटीमीटर हिजबो हैला तो लेंथ ऑफ द वायर केते दिया है छी लेंथ ऑफ द वायर अच्छी केते 36 मीटर तो या को सेंटीमीटर रे चेंज कर देबा 36 इंटू 100 सेंटीमीटर आसगला है तो कहीं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होबे मत रेडियस दरकार तो मु लिखिदेवी लेट रेडियस ऑफ द वायर इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर तो अगेन एबे मु कौन कहबी वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक sphere is equal to volume of wire तो 4/3 इंटू पाई आर केते हो 3 क्यूब
आर क्यूब हो दिस इज इक्वल टू वाई टा कौन पाई आर स्क्वायर आर आर केते अच्छे आर तो मुझे जानी तो आर स्क्वायर इनटू हाइट टा केते अच्छे एच है दिस इज इक्वल टू हाइट एच है तो ये केते आसीजो 3600 आसीगला है तो पाई रु पाई कैंसल है आ गोटे कलर नहीं जावा 3 रु ये 2 हो जिवो तो मोर हो गला ए जिनसटा केते आसीबो 4 × 3 × 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 36 × 100 आसीगला ये कैंसल हो गला या साथ रे है तो आर स्क्वायर रो वैल्यू केते 1/100 आसीगला तो आर रो वैल्यू केते आसीगला 1/10 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 1 mm तो रेडियस हेंस रेडियस ऑफ द वायर इज इक्वल टू 1 mm है तो ये क्वेश्चन टा हो गला तो क्वेश्चन नंबर 41 सरी गला क्वेश्चन नंबर 42 देखिबा क्वेश्चन नंबर 42 कौन अछि से कहूची अ राइट सर्कुलर कोन is of height 8.4 centimeter and the radius of its base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere. Find the radius of the sphere. तो मोर गोटे कोनटे अच्छी है तार हाइट दे देछि केते हाइट देछि 8.4 सेंटीमीटर रेडियस केते देछि रेडियस देछि ये रेडियस टा है 2.1 सेंटीमीटर है तापर याकू कौन करा है गोटे स्पीयर रे मेल्ट करके रिकास्ट करा है तार रेडियस टा फॉर एग्जांपल आर नहीं जावा है आर सेंटीमीटर नहीं जावा तो अबे लिखिबा कौन कौन अच्छी तो फर्स्ट लिखिबा लेट रेडियस ऑफ स्पीयर is equal to r centimeter. Height h height of cone केते दिया है जी मोर 8.4 सेंटीमीटर एटा h लिखिया भी दरकार ना हमको h तो दरकार नहीं काई लिखिया तो डायरेक्ट वैल्यू पकेबा हाइट ऑफ कोन हैला 8.4 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कोन केते हे जिवो रेडियस ऑफ कोन है गला मोर 2.1 सेंटीमीटर है तो दीटा आकर समान कौन हम वॉल्यूम समान हम तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आसीजो है तो 1/3 into pi r square बोले 2.1 square into h केते 8.4 दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हम 4/3 pi r क्यूब है तो डे चेंज कर दवा तो ये कटि गला या साथ रे ये 3 कटि गला या साथ रे एबे लिखुछ मु याकू 2.1 into 2.1 into 8.4 डिवाइडेड बाय मोर आसीजो केते 4 आसीजो ए 4 टा को तळे नहीं आसीबा दिस इज इक्वल टू r क्यूब ये कटि गला या साथ रे 2.1 आसीगला r क्यूब इज इक्वल टू 2.1 होल क्यूब तो r रो वैल्यू केते आसला 2.1 सेंटीमीटर आसीगला तो मु लिखि परबी हेंस रेडियस of the sphere is 2.1 centimeter है and that is my answer तो ये होला क्वेश्चन नंबर 42 एबे करिबा क्वेश्चन नंबर 43 है तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपण करिथिबे बट याकू कोन केमती परसेंटेज रो ए बी मेथड रे जो x + y + xy by 100 फॉर्म रे
पिला करके सॉल्व करके बाहर कर दउछंती बट एबे याकू सॉल्व करिया डिस्क्रिप्टिव वे रे टिके कंबरसम होबो बट बुझी बुझी कि जे करबो से क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दबो न किछि नै क्वेश्चन रे सो कहछि इफ द डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर is decreased by 5%, how much percentage will the length be increased so that the volume remains the same? The let radius of cross section of wire is equal to r centimeter. अरे सेंटीमीटर तो देनी आर लिखिदेवा खाली है आर यूनिट तो आर लिखले भी चलो हाइट लेंथ जो अच्छी ताकू लेंथ एक्चुअली कौन हो लेंथ को मु एच नहीं जी कहीं वायरटा कौन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलिंडर सिलिंडर रो जो हाइटटा होची हेटा ही वायर रो लेंथ होबो कि नहीं तो एटा आसी गला अच्छा तो वॉल्यूम कौन होबो वॉल्यूम आसी जीवो मोर पाई आर स्क्वायर एच ये है इक्वेशन नंबर 1 एबे एठी इंपोर्टेंट जिंस बुझिवार अछि कि एठी लिखिबा को भी पड़बो सिंस डायमीटर इज प्रोपोर्शनल एटा प्रोपोर्शनलिटी साइन टा हैला प्रोपोर्शनल हैला proportional to radius so d is equal to 2r होची ता मीनिंग हैला कि so 5% decreased in diameter is also 5% decreased इन रेडियस हैला क्लियर ए जिनसटा बुझियार अछि जदि 5% डायमीटर डिक्रीज होची 5% रेडियस भी डिक्रीज होबो हैला तो न्यू रेडियस कौन होबो न्यू रेडियस हे जिवो मोर ओल्ड रेडियस जहा थिला हितरे 5% डिक्रीज हैला 5% डिक्रीज बोले 500 आर तो दिस इज इक्वल टू मोर 95 by 100 आर हे जिवो या 19 r by 20 हे जिवो एटा न्यू रेडियस आसीगला न्यू लेंथ टाकू मु नै जिबी h1 न्यू लेंथ टाकू नै जिबी h1 हला तो न्यू वॉल्यूम कोन होबो न्यू वॉल्यूम जो आसीबो दैट इज इक्वल टू पाई r1 पाई न्यू रेडियस केते अछि 19 r by 20 स्क्वायर इनटू हाइट केते हे जिवो h1 या लेंथ h1 हे जिवो तो ये कौन आसी गला एटा मोर इक्वेशन 2 आसी गला एबे ओल्ड वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम दीटा को समान होबा कथा कि नहीं काहे कि से कहूची कि मु हाइट टाकू केते बढ़ेबी कि ओल्ड वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम समान हे जिवो कथा तो मते समान कले कौन होबो मते ओल्ड हाइट आउ ओल्ड लेंथ और न्यू लेंथ भितर गोटे रिलेशनशिप मिलिबो तो इक्वेट कर दबा तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 या को एमती भी लिखि परिबा इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हैला तो मोर आसी जिवो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई हैला ये हैला 361 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 इनटू h1 ही गला तो काटापिटी कर दबा आर स्क्वायर गला पाई गला तो एटा h1 हबो हैला तो h1 इज इक्वल टू मोर आसी जिवो 400 बाय 361 h आसी गला तो अबे बढ़ुची कि नहीं काहे ए जो वैल्यूटा एटा 1 रु बड़ तबे मते परसेंटेज इंक्रीज दरकार तो परसेंटेज इंक्रीज केमते बाहर करबा तो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ तो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ
इज इक्वल टू मोर आसीज न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू 100 है। तो न्यू लेंथ केते 400 बाय 361 h माइनस h डिवाइडेड बाय h इंटू 100। तो सबुथरे h कॉमन अच्छी कटिज तो रहिला केते 400 361 माइनस 1 इंटू मोर 100 आसीज दिस इज इक्वल टू 39 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 361 है। या सॉल्व करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 10.8% इंक्रीज आसला सरला। तो एमती करके आम क्वेश्चन टा सॉल्व करदे। तो ये क्वेश्चन टा जदि एक्स मेथड रे करबे ये क्वेश्चन टा एमती लेंदी करके सॉल्व करिया पड़बो बट बुझिबा जिंस बहुत अच्छी आ जो रेड ग्रीन पेन रे लिखा है एटा बहुत इंपोर्टेंट अच्छे है। तो ये वीडियो रे एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे हमें आ कुछ क्वेश्चंस देखिबा। थैंक यू वेरी मच।